नमस्कार। आपके स्क्रीन पर विवादित आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल जो इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्त में है, इनके अलग अलग स्रोतों से अब तक 150 करोड़ रुपए मिले हैं दोस्तों। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, उनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनम कुमार के यहां से 19 करोड़ का कैश मिला है दोस्तों। और इसमें जुड़ रहे हैं अब तक 3 नाम, खुद पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनम कुमार और उनके दूसरे पति अभिषेक झा। मगर आज जो सवाल मैं अपने मंच पर आपके सामने रख रहा हूं, वो सवाल ये कि आखिर पूजा सिंघल का गॉडफादर कौन है, आखिर उनके क्या तार जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में रहे मुख्यमंत्री रघुवर दास से, उनके क्या तार जुड़े हुए हैं राजबाला सिंह से जो कि चीफ सेक्रेटरी थी 2017 में, जब पूजा सिंघल को एक मामले में क्लीन चिट दे दी थी बीजेपी ने। सबसे बड़ा प्रश्न, क्या पूजा सिंघल पर इस कदर दबाव बनाया जाएगा ताकि वो अप्रूवर बन जाए और प्रवर्तन निदेशालय इस शख्स हेमंत सोरेन को टारगेट करें? मैं स्पष्ट कर दूं, इस मामले में हेमंत सोरेन कोई बहुत दूध के धुले नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में माइनिंग सेक्रेटरी बनी थी पूजा सिंघल। सवाल इन पर भी हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या इसके जरिए कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में पूजा सिंघल को अप्रूवर बनाकर, सरकारी गवाह बनाकर निशाना हेमंत सोरेन पर है ताकि उनकी सरकार गिराई जा सके? मैं आपको कुछ साल पहले लेकर चलना चाहूंगा दोस्तों। 2017 मामला था मनरेगा घोटाला का, और इस मामले में भी पूजा सिंघल जो हैं, उनके पूरे आचरण पर दाग थे। बाकायदा रिपोर्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अब मैं आपके सामने जानकारी पेश कर रहा हूं। दैनिक जागरण इस मामले में क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? ईडी की छापेमारी में पूजा सिंघल द्वारा अंजाम दिए गए घोटाले को लेकर पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार तो कर लिया है, इससे 2017 में उन्हें दी गई क्लीन चिट पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसीज इस सिलसिले में पूछताछ कर सकती हैं। इसकी जद में वो तमाम अधिकारी आ सकते हैं जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी थी। मगर बड़ा प्रश्न यहां पर कि जो अधिकारी यहां पर जद में आएंगे, वो अधिकारी इस शख्स यानी कि भाजपा के रघुवर दास के बेहद करीबी थे। और पूजा सिंघल का उस वक्त क्या रुतबा था, वो मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखा चुका हूं। 2017 में अमित शाह की एक रैली में देखिए पूजा सिंघल मंच पर कितनी आसानी से विचरण कर रही हैं, अमित शाह के साथ बातचीत भी कर रही है। और इस तस्वीर का यह कतई अर्थ नहीं है कि अमित शाह के साथ उनकी मिलीभगत थी, बिल्कुल नहीं। ये तस्वीरें हैं, मगर यह बताता है कि रघुवर दास सरकार में उनका क्या वर्चस्व था। मैंने आपको बताया क्या उन अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि 2017 में जब उन्हें क्लीन चिट मिली थी भाजपा की सरकार में, तो वो क्लीन चिट किसने दी और किस लिए रघुवर दास जो हैं सवालों के घेरे में। आपके स्क्रीन पर 27 फरवरी 2017 को कार्मिक विभाग ने संकल्प जारी कर आईएएस पूजा सिंघल को घोटालों के आरोपों से क्लीन चिट दे दी थी। उनसे जुड़े मामलों की जांच के लिए राज्य सरकार के तत्कालीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जबकि खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल के खिलाफ गंभीर आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। इस बाबत 16 मार्च 2011 को विधायक विनोद कुमार सिंह की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार ने जवाब दिया कि पूजा सिंघल के खिलाफ मनरेगा अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में बरती गई वित्तीय अनियमितता के संदर्भ में उनके विरुद्ध प्रपत्र गठित कर प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग को आयुक्त दक्षिण छोटा नगर के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बड़ा प्रश्न, साफ तौर पर यहां एपी सिंह साहब ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, और यह हो रहा था तब जब भाजपा सत्ता में थी। और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात यह थी कि जब भी विपक्ष या सदन के अंदर पूजा सिंघल के बारे में सवाल उठाए जाते थे, तो सदन के अंदर उन सवालों को दबा दिया जाता था। आज यह पता चलता है कि जब एक अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो उस पर काबू पाने के बजाय सरकारें जो होती हैं
उसे खुला खेल फर्रुखाबादी की आजादी देती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके जरिए सरकारें और पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कमाई करती हैं। इसलिए पूजा सिंघल, चाहे जेएमएम की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में अहम पदों पर थी। अब मैं आपको बताता हूं पार्टियां उन्हें किस तरह से बचाती थी। मैं आपको बतला चुका हूं कि रघुवर दास सरकार किस तरह से उन्हें क्लीन चिट दे चुकी थी। प्रवर्तन निदेशालय के हत्थे चढ़ी आईएएस की वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी मनरेगा से संबंधित जिन घोटालों में हुई है, उस पर सरकार की ओर से दिए गए जवाब और कार्रवाई में जबरदस्त विरोधाभास है, यानी कि अंतर है। सरकार ने जो जवाब दिया और कार्रवाई में जमीन आसमान का फर्क है। घोटाले को लेकर साल 2012 में विधानसभा में पूछे गए सवालों पर नजर डालें तो साफ होता है कि उत्तर में घोटाले को स्वीकार करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन पटकथा बदल जाती है, कार्रवाई बिल्कुल नहीं होती है। उल्टा यह भी बताया जाता है कि जब भी यह मामला संसद में उठता था तो उनका बचाव कैसे होता था। प्रमाण आपके सामने। पूजा सिंघल का प्रभाव या आभा मंडल कहिए, उनसे संबंधित सवाल जब विधानसभा के पटल पर आते थे तो किसी ना किसी बहाने से हंगामा शुरू हो जाता था। इसके पूरक प्रश्न उठाने में परेशानी आती थी, यानी कि सप्लीमेंट्री। उसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं वो इजाजत ही नहीं होती थी, अब बवाल शुरू हो जाता था। यह अनुभव किसका है? बगोदर से भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह का। विनोद कुमार सिंह क्या कहते हैं मैं आपको बतलाता हूं। वो कहते हैं कि यही सच्चाई है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को बचाने वाली बड़ी जमात यहां है। कमेटी ने भी स्थल परीक्षण किया और कार्रवाई की अनुशंसा की, लेकिन सब कुछ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो देखा आपने, आज ईडी बेशक उन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ईडी का निशाना क्या है? ईडी ये चाहती है कि किसी भी कीमत पर पूजा सिंघल को सरकारी गवाह बना दिया जाए और उनके जरिए किस पर निशाना साधा जाए? हेमंत सोरेन पर। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगले 6 महीनों में झारखंड के अंदर जबरदस्त खेला होने वाला है। न सिर्फ खेला होगा, मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन की सरकार गिर भी जाए, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराने में विश्वास करती है। मगर मैं जानता हूं आपके जहन में सवाल होगा कि मोहतरमा पूजा सिंघल की रातें कैसे गुजर रही हैं जेल के अंदर। दोस्तों, अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि वहां से भी बहुत ही दिलचस्प खबर आ रही है आपकी स्क्रीन पर। भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में घिरी झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ गई है। ईडी के रिमांड में पूछताछ के दौरान चक्कर आने से वो बेहोश हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंचकर उनका इलाज कर रही है। जी हां, दूसरी बार बेहोश हो गई हैं वो। न सिर्फ बेहोश हो रही हैं, बल्कि यह भी पता चल रहा है दैनिक जागरण की इस खबर से कि वो जेल के अंदर अधिकारियों से बदतमीजी कर रही हैं और जैसे उनका रुतबा रहा है एक आईएएस अफसर का, वो रुतबा उन पर जो है वो चलाने का प्रयास कर रही हैं। क्या है खबर आपके स्क्रीन पर? भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों में निलंबित झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की रात जेल में गुजरी। रात बहुत कष्टों से भरी थी। जेल की महिला वार्ड की जमीन पर एक चादर पर उन्होंने रात गुजारी। पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया। गुरुवार की सुबह जेल का नाश्ता चूड़ा, मुरही और गुड़ गले से नहीं उतरा। देखकर ही खाने से मना कर दिया। जेल कर्मियों से कहा, ले जाओ ये खाना, मुझे ईडी ही नाश्ता कराया, और फिर वो गुमसुम रही, यानी कि नाश्ता करने से मना किया। रात भर सो नहीं पाई। मच्छर जो है रात भर बुरी तरह से मैडम को चाबते रहे, और इस वजह से बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। और बात यहां नहीं रुकती, आगे भी देखिए। पूजा सिंघल से जो भी कोई बातचीत करने जा रहा था वो उन्हें फटकार लगाती रही, डांटती रही। जी हां, इस बीच उन्होंने रिमांड पर लेने सुबह 10 बजे ईडी की टीम होटवार जेल पहुंच गई। ब्रश करना और नहाना भी नसीब नहीं हुआ, बिना फ्रेश हुए निकलना पड़ा। जिस हाल में उन्हें ईडी ने जेल भेजा था, उसी हाल में दूसरे दिन जेल से निकली। जी हां,
वो इस कदर बौखलाई हुई थी, इस कदर हिली हुई थी, रात भर नहीं सोई, रात भर मच्छर काटते रहे और नहाए भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया, और उसी हालत में ईडी जो है उन्हें पूछताछ के लिए और आगे जो है अदालत में पेशी के लिए ले गई। ये सब क्या बतलाता है दोस्तों? ये सब ये बतलाता है कि एक ऐसी आईएएस ऑफिसर जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में था, यानी कि 21 साल की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गई। और यही नहीं, पूजा सिंघल की एक और खास बात थी, वो हमेशा टॉपर रही, मगर ये सब करने के बावजूद मति भ्रष्ट हो गई। इतनी प्रतिभाशाली होने के बावजूद, टैलेंटेड होने के बावजूद, इंटेलिजेंट होने के बावजूद, जब आप काम करने लगे तो आपका दिमाग इस चीज की तरफ गया। वो करोड़ों करोड़ जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सोनम कुमार के यहां गया। और यही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का शह उन्हें लगातार मिलता रहा। जिस व्यक्ति अभिषेक झा से उन्होंने शादी की, उनके साथ मिलकर भी फिर गड़बड़ झाला शुरू हो गया, क्योंकि अभिषेक झा का जो अस्पताल था वो मोर्चा था, वो फ्रंट था करीब 20 शेल कंपनियों के लिए। शेल कंपनियां का अर्थ यानी कि दोस्तों वो कंपनियां जिसके जरिए वो लोग भ्रष्टाचार करते थे, वो फर्जी कंपनियां जो सिर्फ दस्तावेजों में थी मगर वजूद में नहीं थी, और उसी के जरिए सारी गड़बड़, सारा इन्वेस्टमेंट होता था। प्रवर्तन निदेशालय ये कह रहा है कि 150 करोड़ रुपए का मामला है, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मामला और भी संगीन होगा, और 150 करोड़ 500 करोड़ में भी तब्दील हो जाए, मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है। मगर जैसे कि मैंने आपको इसी मंच पर कहा, अगले 6 महीने असली खेल होने वाला है। निशाने पर हेमंत सोरेन होंगे और रघुवर दास के जो तमाम कथित अपराध हैं वो सब पर्दे के पीछे छुपा दिए जाएंगे। यही राजनीति का खेल है, मगर इस मंच पर मेरा आपको वादा है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।